बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, हमने आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उन पे बात कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में क्या पढ़ा। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को बहुत डिटेल से पढ़ा कि इसमें देखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उन पर कौन कौन से चार्जेस हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फिर हमने वैलेंसी और आयंस के बारे में पढ़ा, आइसोटोप्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लेक्चर नंबर 13, अगर आपको आपने लेक्चर नंबर 13 बहुत गौर से सुना है तो आपको आज के लेक्चर की भी बहुत अच्छी समझ आएगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूले। ठीक है, हमने अपने लेक्चर नंबर 13 में मॉलिक्यूल्स को बहुत डिटेल से पढ़ा था। उसमें एंड पे में हमने देखा था कि हम अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास तो हम फार्मूला में से नंबर ऑफ एटम्स और उसकी टाइप्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर सुना है तो आपको आज के लेक्चर की भी बहुत अच्छी समझ आएगी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सुना तो हम उसको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर से पहले तो हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि अगर एलिमेंट और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स एलिमेंट और कंपाउंड के छोटे ज़रात हैं जो आज़ादाना तौर पर मौजूद हैं। ठीक है, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, और उसी एलिमेंट और कंपाउंड की खुसूसियात को जाहिर करते हैं। हमने देखा, उसमें पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो है, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा हम उसे बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसमें हमने एग्जाम्पल में देखा था हीलियम, He एंड नियोन। अब ये सिर्फ एक है, ठीक है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक एक एटम है। ठीक है, इसको हमने बोला था मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह हमने देखा था ये मोनो मीन्स वन, ठीक है, एक एटम है हीलियम का और एक ही नियोन का। इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसकी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था वाटर। ठीक है, टू और मोर एटम्स अगर प्रेजेंट हो, टू और मोर एटम्स अगर प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो इसमें हमने एग्जांपल थी वाटर। ठीक है, वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O। अब ये देखें, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक है ऑक्सीजन का। इसी तरह नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसमें है H2। इसका क्या मतलब है कि दो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन गैस में, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसी तरह अगर एक एटम की हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल में अगर एक एटम प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे मोनोएटॉमिक, हीलियम और नियोन उसकी एग्जांपल है। और अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में, दो अगर एटम की बात करें तो वो हाइड्रोजन गैस है, H2, दो एटम्स है। अगर दो से ज़्यादा, 2+1, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ ना हो, हम एज्यूम कर लेते हैं खुद से कि यहाँ पे 1 है, 2+1 3, तो 3 एटम्स प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने देखा था अगर सेम काइंड्स के एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के एटम्स अगर कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरह हमने अपनी एक्टिविटी 6.3 को बहुत डिटेल से किया था। तो चलें आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला को तो हम डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल तो जो है एलिमेंट और कंपाउंड के छोटे ज़रात हैं जो आज़ादाना तौर पर मौजूद हैं। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये अभी हम पढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल
यहाँ हम राइट करते हैं इसको, डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को आपने बयान करना है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, किस शक्ल में, फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है, सिंबल्स अलामात, ठीक है, एंड वैलेंसीज, और वैलेंसीज की फॉर्म में। इस कॉल ये क्या कहलाएगा, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या डेफिनेशन अभी हमने राइट की है, डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हमने बयान करना है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की फॉर्म में। कोई भी सिंबल्स अब हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि सिंबल क्या है, अभी हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, कि उसकी क्या अलामात है, अलामतें हैं, एंड वैलेंसीज और उसकी वैलेंसीज, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाएंगी, केमिकल फार्मूला। के अलामात और वैलेंसीज की शक्ल में मॉलिक्यूल को बयान करना केमिकल फार्मूला कहलाता है, ठीक है। क्या सिंबल्स और वैलेंसीज की फॉर्म में मॉलिक्यूल को बयान करना, डिस्क्राइब करना केमिकल फार्मूला कहलाता है, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला को, अगर किसी मॉलिक्यूल केमिकल फार्मूला को हम कैसे शो करवाएंगे, इसकी है नेक्स्ट टू पॉइंट्स इसके, ठीक है स्टूडेंट्स, कि केमिकल फार्मूला अगर किसी मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला हमने शो करवाना है तो उसकी कौन सी 2 पॉइंट्स हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल शोज, क्या शो करवाता है, ठीक है, क्या जाहिर करता है, शोज। अगर आपने मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक सुना था, लेक्चर सुना था, तो आपको पता होगा कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है काइंड्स ऑफ एटम, उसमें हमने एटम्स की काइंड्स देखनी है कि किस काइंड के एटम उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें आएगा नंबर 1 पे, ठीक है, काइंड्स ऑफ एटम्स, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की काइंड्स देखनी है इन द मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल में एलिमेंट की कौन सी काइंड्स हैं, ठीक है। सेकंड है नंबर ऑफ एटम्स, सेकंड पॉइंट इसका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स हमने ये कैलकुलेट करने हैं, ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। अब अगर एक्टिविटी 6.3 आप लोगों ने घर में उसकी प्रैक्टिस की थी तो इससे आपको पता चल जाना था कि आपने इसको कैसे करना था। अगर सपोज हम लें कैल्शियम कार्बोनेट की, अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। सबसे पहले हमने बात की थी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें हमने देखना है कि काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले Ca, ये किस चीज़ का सिंबल है, Ca, उसके बाद है C एंड है O। Ca किसका है, कैल्शियम का, ठीक है, C है कार्बन का, O है ऑक्सीजन का, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है। ये हमने इसकी काइंड्स देख ली कि कितने काइंड्स हैं इसमें एलिमेंट्स की, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेकंड हमने बात की नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थे ऑक्सीजन के हैं 3,
ठीक है, 3 एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब कार्बन के पास भी उन्होंने वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, और ना ही कैल्शियम के पास। जो चीज़ आपके पास ना हो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सपोज एज्यूम किया इसके पास 1 है एंड कैल्शियम के पास भी वैल्यू 1 है, तो हम कहेंगे 3 + 1 4 + 1 5। तो इसकी एटम्स के नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने इसमें प्रेजेंट होंगे, 5, ठीक है। काइंड्स अगर बात करें तो 3 काइंड्स इसमें प्रेजेंट है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो उसमें है 3 + 1 + 1 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ तक देखा कि कैल्शियम के केमिकल फार्मूला को उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट है एग्जांपल में कि आपके पास H2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, H2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह O2 CO2 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये किसको कर रहा है, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स इसमें देखें कि अगर हमने इसमें काइंड्स पता करवानी है कि इसमें कितनी काइंड्स के एलिमेंट्स हैं, तो हम देखेंगे इसमें एक ही काइंड है, हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एटम्स हमने करवाने हैं तो ये साइड में लिखा हुआ है 2, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी काइंड है, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 काइंड्स हैं। और अगर हम एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स की, तो 2 + 1 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और 1 एटम है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो अगर हम इसका आगे से ड्रा करें इसको, तो मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन के साथ ही अटैच है और ये मिलके क्या बनाएगा, H2, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा, CO2 मतलब कार्बन मिड में आएगा और साइड्स में क्या अटैच होगा, ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, CO2। स्टूडेंट्स ठीक है, आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला को हमने कैसे राइट करना है, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। अब हम यहाँ राइट करते हैं, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, ठीक है, कि हमने इसको कैसे राइट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने साइंस की रीडिंग बुक्स अपनी ओपन करनी है ताकि आपको पता चले कि मैं आपको क्या रीडिंग करवा रही हूँ। तो हम रीडिंग करते हैं कि राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो है उसका केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, बाद में हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अगर हम ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके साथ कंपेयर केमिकल फार्मूला
O for molecule, O for molecule, O for compound. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने राइट करना है केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जितने भी एक काइंड से अगर कंपोज एटम होंगे तो उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट वन काइंड ऑफ एटम्स आएंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। जब इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली फिक्स रेशो के साथ कंबाइन करेंगे तो उसको हमने बोला था कंपाउंड्स। ठीक है, इसको हम राइट करेंगे डिनोटेड बाय अ सिंबल। दोनों को हम किससे करेंगे? डिनोटेड बाय अ सिंबल। डिनोटेड बाय अ सिंबल। जैसे मैंने आपको बताया कार्बन का सिंबल क्या है? C एंड ऑक्सीजन का क्या है? O। इसी तरह डिनोट करेंगे सिंबल के साथ विद अ सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इधर भी यही लिखेंगे कि अगर कंपाउंड का आपने कंपाउंड के मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो उसको भी आप डिनोट करेंगे बाय अ सिंबल विद अ सबस्क्रिप्ट। डिनोटेड, जाहिर करेंगे डिनोटेड बाय अ सिंबल, डिनोटेड बाय अ सिंबल विद सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर एलिमेंट एक ही काइंड के एटम्स होंगे, ठीक है, उसको भी हम डिनोट करेंगे बाय अ सिंबल। ठीक है, अगर कंपाउंड डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे वो कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, उसके केमिकल फॉर्मूला को भी हम डिनोट करेंगे बाय अ सिंबल। लेकिन आगे है विद सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये सबस्क्रिप्ट क्या है? तो सबस्क्रिप्ट की अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि सबस्क्रिप्ट क्या है। सबस्क्रिप्ट हमें क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ एटम्स है, ये सबस्क्रिप्ट हमें बताता है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट tells the number of atoms present in a molecule। present in a मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स की तादाद है, सबस्क्रिप्ट हमें उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे, अगर हम अब इसकी एग्जांपल्स देखें, अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स मतलब एक ही काइंड के एटम्स ज्वाइन कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला आपने लिखना है किसका? एलिमेंट के मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला आपने लिखना है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ आपको कर रही हूँ शो। तो इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे कैसे इसको राइट करेंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम एलिमेंट से आपको पता चला कि एक ही काइंड है, इसका मतलब ये है इसका फॉर्मूला होगा n, और सबस्क्रिप्ट हमें नंबर ऑफ एटम्स, ये हम यहाँ पे लोअर साइड में लिखेंगे 2। ठीक है, सेम एटम जो ज्वाइन कंबाइन करेंगे और केमिकल फॉर्मूला होगा किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल का N2। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट ओजोन मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो एक ही तरह के एटम्स होंगे। ओजोन O3, सबस्क्रिप्ट इसका क्या है? 3। यहाँ पे हमें मेंशन है। O2 यहाँ पे नहीं है क्योंकि O2 क्या है? ये है ऑक्सीजन। ओजोन का क्या है फॉर्मूला? O3। इसी तरह नेक्स्ट है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, अब क्लोरीन भी आपको पता है Cl
2, इसका सबस्क्रिप्ट भी क्या है 2 है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स में आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले आ जाता है वाटर, ठीक है। वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O। अब ये देखें, 2 काइंड्स आ गई इसमें एलिमेंट्स की, एक आ गई हाइड्रोजन और एक आ गई ऑक्सीजन। अब इसमें सबस्क्रिप्ट आप देखें, हाइड्रोजन के पास तो था 2 था, इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको पहले से ही उन्होंने बता दिए थे, गिवन थे आपके पास, लेकिन ऑक्सीजन के पास कोई भी नहीं था। तो हम एज्यूम करेंगे खुद से कि इसके पास है 1, तो 2 + 1 3। तो इसमें आपने बात की थी केमिकल फार्मूला में, उसकी सेकंड स्टेप था कि आपने नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो वाटर के नंबर ऑफ एटम्स क्या है 3, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये इसकी 1 एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल है आपके पास मीथेन, ठीक है। मीथेन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CH4, ठीक है। इसमें अगर आप काइंड्स देखें, कंपाउंड्स की बात की तो डिफरेंट काइंड्स होंगी। फर्स्ट काइंड है कार्बन, ठीक है, सिंबल है C, और सेकंड है हाइड्रोजन H, ठीक है। अब आपने सबस्क्रिप्ट उन्होंने कहा है बाय सिंबल, सिंबल तो हमने देख लिया, लेकिन सबस्क्रिप्ट देखें, कार्बन के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ एटम शो नहीं है, जबकि हाइड्रोजन के पास कितने हैं 4, ठीक है। अगर अब कार्बन के पास हम खुद एज्यूम करेंगे आएगा 1, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मीथेन के पास, ठीक है, कितने हो जाएंगे 5। 1 एटम होगा कार्बन का और 4 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। 4 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम होगा कार्बन का। इसी तरह ये मैंने आपको डिफरेंस से बताया है कि अगर एलिमेंट है तो सेम एटम्स जो है वो कंबाइन करके केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे सिंबल और सबस्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। और अगर कंपाउंड में है तो इसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नीचे आपके पास है येलो बॉक्स में कि हाउ टू प्रोनाउंस अ फॉर्मूला। अगर आपके पास केमिकल फॉर्मूला तो है तो उसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे वाटर है, इसके यहाँ इसका फॉर्मूला है H2O, ठीक है, लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको अभी, ठीक है। वाटर का है H2O, ठीक है, इसको हम कहेंगे H2O। इसी तरह आपके पास है शुगर का, शुगर की हम बात करें, इसका फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये आपके पास है CHO, ये है आपके पास सिंबल्स, जबकि ये जो नीचे है आपके पास क्या है, ये है आपके सबस्क्रिप्ट और गिवन है ये। तो आप कहेंगे C, सबस्क्रिप्ट पढ़ेंगे 12, ठीक है, H22, इसका सबस्क्रिप्ट पढ़ेंगे 22, सिंबल O क्या है 11, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी केमिकल फॉर्मूला को प्रोनाउंस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ ना आया हो तो आप उसको अपनी नेक्स्ट डे ऑनलाइन होम स्कूलिंग की टीचर से मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।